अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को दावा किया कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक ताकतें केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का समाधान निकालने के प्रयासों को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। संघ ने कहा कि किसी भी प्रदर्शन का बहुत लंबे समय तक जारी रहना किसी के भी हित में नहीं है। संघ ने कहा कि चर्चा आवश्यक है और कुछ सहमतियों पर पहुंचना भी जरूरी है, भले ही सारे मुद्दों का समाधान न निकले। गौरतलब है कि संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी एबीपीएस की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार से आरंभ हुई। उल्लेखनीय है कि 100 से भी अधिक दिनों से किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आरएसएस ने रिपोर्ट 2021 में कहा है कि किसी भी तरह का आंदोलन लंबे समय तक चले यह किसी के हित में नहीं है। चर्चा आवश्यक है, लेकिन यह समाधान निकालने के विचार के साथ होनी चाहिए। संभव है कि सभी मुद्दों पर सहमति न बन पाए, लेकिन किसी न किसी सहमति पर पहुंचना भी आवश्यक है। संघ ने कहा कि यह भी चिंता का विषय है कि आंदोलनों के कारण दैनिक जीवन अब भी प्रभावित हो रहा है तथा समस्या और गंभीर हो जाती है जब राष्ट्र विरोधी तथा असामाजिक ताकतें समाधान निकालने के प्रयासों को विफल करने के प्रयास करती हैं। संघ ने आगाह किया कि वर्तमान आंदोलन के नेतृत्व को ऐसे हालात नहीं बनने देने चाहिए। संघ ने कहा, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ समय से ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें देश में गड़बड़ी और अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पा सकें। संघ ने कहा, हमारा मानना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो, जरूरत है तो बस गंभीर प्रयासों की। संघ ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन किसी को भी देश में गड़बड़ी फैलाने तथा अस्थिरता पैदा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। संघ ने इसके साथ ही कहा कि यह आंदोलन समय के साथ तेज हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा है कि संघ को जानने के लिए समाज की उत्सुकता बढ़ी है। उन्होंने संघ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक बेंगलुरु में शुरू होने के अवसर पर यह बात कही। मनमोहन वैद्य ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान सेवा और राम मंदिर अभियान ने भारतीय समाज की जीवटता और सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित किया है। संघ के सह सर कार्यवाह ने कहा कि महामारी के दौरान समाज की सहभागिता और राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के दौरान देश में प्रकट की गई एकजुटता को लेकर आभार जताने के लिए अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा प्रस्ताव पारित करेगी। मनमोहन वैद्य ने कहा, कोरोना काल में और श्री राम मंदिर के लिए जनसंपर्क अभियान में ध्यान में आया कि संघ को जानने की समाज में उत्सुकता बेहद बढ़ी है। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि संघ से जुड़ना चाह रहे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बैठक की शुरुआत होने के अवसर पर आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत और इसके मौजूदा सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी भी उपस्थित थे। बैठक में करीब 450 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में शनिवार को संघ के सर कार्यवाह का चुनाव भी होना है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी की नई व्याख्या की है। क्या है यह व्याख्या, आइए आपको सुनाते हैं। टीएमसी और ममता बनर्जी के रहते हुए यहाँ ना तो विकास हो सकता है और ना समृद्धि हो सकती है। टीएमसी का मतलब एक तो मुझे आप बता रहे थे, ट्रांसफर माय मनी। टीएमसी ये पैसा खा जाते हैं। टीएमसी मतलब लोगों के पास जो पैसा आता है उसको खा जाओ। बताओ, मोदी जी पैसा भेजते हैं, आपको मिलता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैसा मिलता है क्या? ये टीएमसी वाले ही खा जाते हैं। कट मनी, तोलाबाजी। अरे हम भी 4थी बार मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में कट मनी नहीं सुनोगे, लेकिन यह कट मनी, तोलाबाजी टैक्स। टीएमसी का एक मतलब और है। टी मतलब टेरर, आतंक। एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है।
मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा।